हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एडिक्टेड टू ट्रेड। तो आज यहाँ पे आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डब्ल्यू और एम पैटर्न पे किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है और कौन कौन से उसके रूल्स है जिससे आपकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ सकती है। तो यार देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे डब्ल्यू और एम पैटर्न में ऐसा क्या है जो दूसरों के डब्ल्यू और एम पैटर्न में नहीं है। तो रीजन ये है, देखो कि आप YouTube पे कितने भी सारे, अगर आप एम और डब्ल्यू के बारे में अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे लाइन से वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो कि आपको इजीली सिखा सकते हैं कि डब्ल्यू और एम क्या होता है। पर मैं जो आज रूल्स बताने वाला हूँ उन रूल्स में कुछ ऐसा है कि जो बिल्कुल ही अलग है, जो कि आपने ना कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा, जिससे आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो जैसे दूसरे कंटेंट क्रिएटर जहाँ पे बताते हैं कि इस जगह से हम लोग एंट्री लेंगे, तो जहां से वो लोग एंट्री लेते हैं उन डब्ल्यू और एम पैटर्न में, वहां पे अपना फर्स्ट टारगेट बुक होता है। तो जितने भी रूल मैं आपको बताने वाला हूं आज, तो वो सारे एकदम डिफरेंट होंगे, क्योंकि वो सब मेरे एक्सपीरियंसेस है और मेरे जो लॉसेस है उनसे मैंने बनाया है। ठीक है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस करता गया, लॉसेस करता गया और मार्केट को ऑब्जर्व करता गया, तब जाके वो सारे रूल्स बना चुका हूं मैं, जो कि मैं आपको आज बताने वाला हूं, वो भी इस फ्री यूट्यूब की वीडियो में, जिससे कि आपको बहुत तगड़ी लर्निंग मिलने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आप खुद सोचो यार, इतनी सारी लर्निंग आपको एक फ्री वीडियो में मिल रही है, तो कितना तगड़ा होने वाला है आगे चल के वीडियो। ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अपना प्लीज सपोर्ट दिखाओ मेरे को और इस चैनल को, ताकि आगे चल के मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आता रहूं, जो कि नॉलेजेबल भी हो और फ्री भी हो आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आपको मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। सो लेट्स गो। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपने डब्ल्यू पैटर्न से, जिसके अंदर की ये जो आपको ये रूल्स दिख रहे हैं, ये सब वो रूल्स है जो कि मैंने खुद ने बनाए हैं और ये बिल्कुल ही अलग रूल्स है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ एक एक चीज़ स्टार्टिंग से कि क्या होता है। अपन देखो, ये एक सपोर्ट एरिया मान लो यहाँ पे। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न किस तरीके से बनता है, यहाँ से अगर ऊपर से आ रहा है, अगर एक तरफा मूव आ रहा है ग्रीन ग्रीन करके, और फिर उसके बाद से यहाँ से एक टप्पा मारा, फिर नीचे आया, इस जगह पे अपने को एंट्री मिलती है। और दूसरे लोगों का जैसे कि यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा, उसके बाद से फिर वो लोग एंट्री लेते हैं, पर अपनी एंट्री यहाँ पे हो जाती है और पहला जो टारगेट होता है वो अपना नेक लाइन का होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया एक बार। अब अपन रूल्स पढ़ते हैं पहले। फॉर डब्ल्यू एक तरफा मूव होना चाहिए ग्रीन कैंडल का किसी सपोर्ट के एरिया तक, यानी कि एक तरफा मूव, यानी कि ग्रीन कैंडल ग्रीन 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 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में अगर एक से दो रेड कैंडल हो तो चलेगा, और बाकी दो से ज्यादा अगर रेड कैंडल होगी तो उसे अपन अवॉइड कर देंगे। सिंपली यही है, अगर आपको सारी कैंडल्स ग्रीन दिखे तो आप उसके लिए जा सकते हो, और अगर आपको दो से ज्यादा उसके अंदर रेड दिखे तो फिर आपको सीधा सीधा अवॉइड कर देना, फिर लालच नहीं करना। ठीक है, भले वो टारगेट चला जाए पर आपको अवॉइड कर देना है उसे। सेकंड पॉइंट है, उस ग्रीन में अगर एक रेड या मैक्स दो रेड कैंडल हो तो चलेगा, इससे ज्यादा हो तो अवॉइड। और फिर उसके बाद से थर्ड पॉइंट है अपना, मार्केट सपोर्ट से जब टप्पा मारे तब उसमें दो तीन कैंडल होनी चाहिए एटलीस्ट, यानी कि जब मार्केट आया यहाँ पे सपोर्ट के पास आया, सपोर्ट से जब टप्पा मारा तो इस टप्पे के अंदर एटलीस्ट दो या तीन कैंडल एटलीस्ट होनी चाहिए। ये तीन कैंडल अगर नहीं हो, सिर्फ एक ही कैंडल अगर गई हो ऊपर, तो फिर अपन उसको अवॉइड कर देंगे सीधा। और अगर तीन कैंडल दो कैंडल हो तो अपन उसको ले सकते हैं इजीली। ओके, नेक्स्ट रूल है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमेशा बैंक निफ्टी में मैक्सिमम 20 पॉइंट्स का होगा और निफ्टी में हमेशा 10 पॉइंट्स का होगा। इससे ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस देता नहीं हूँ, और ना मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इससे ज़्यादा आप स्टॉप लॉस दो। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक लाइन मिनिमम 1:1.3 तक की होनी चाहिए, यानी कि ये मार्केट सीधा सीधा आया नीचे, उसके बाद से ये जो टप्पा मारा, तो ये टप्पा इस जगह से एटलीस्ट 1:3.2 का होना ही चाहिए। 1:3 भी नहीं, 1:3.2 मिनिमम चाहिए। इससे अगर कम होगा देन ऑल्सो अवॉइड। तो ये है कुछ डब्ल्यू के रूल्स। और सिमिलरली अगर मैं आपको एम के रूल्स बताऊं तो एम के रूल्स भी कुछ ऐसे ही हैं। अब इसको अपन एक बार काम करते ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। इसको मैं, चलो आप लोग इसको लिख लेना किसी जगह पे। ठीक है, अब मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। अब आपको बताता हूँ मैं एम के रूल। तो एम के रूल भी कुछ ऐसे ही है, बस उसमें सपोर्ट था, इसमें रेजिस्टेंस है। यानी कि पहला, फॉर एम एक तरफा मूव होना चाहिए रेड कैंडल का किसी रेजिस्टेंस एरिया तक। ये नीचे से आएगी रेड 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 करते करते और रेजिस्टेंस एरिया तक।
उस रेड में अगर एक ग्रीन या मैक्स 2 ग्रीन कैंडल हो तो चलेगा, इससे ज़्यादा हो तो अवॉइड। अब इस रेड में जैसे कि ग्रीन में था कि 2 रेड हो तो चलेगा, वैसे ही अगर एम पैटर्न देख रहे हैं अपन तो उसके अंदर मैक्स 2 ग्रीन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ग्रीन नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा ग्रीन है तो अवॉइड, और अगर 2 ग्रीन तक है तो उसको अपन ले सकते हैं इजीली, ठीक है, उसको अपन प्रीफर कर सकते हैं। तो यहाँ से आया सिंपली रेजिस्टेंस एरिया से टकराया, मार्केट रेजिस्टेंस एरिया से टकरा के यहाँ पे 2 से 3 कैंडल एटलीस्ट होनी चाहिए, मिनिमम 2 होनी चाहिए, उससे कम है तो अवॉइड। फिर स्टॉप लॉस सेम, बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट्स का और निफ्टी में 10 पॉइंट्स का, और नेकलाइन मिनिमम 1:3.2 की होनी चाहिए, उससे कम हो तो फिर अवॉइड। अब इसको अपन एक बार प्रैक्टिकल में देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली कैसा होता है ये। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे, इन सबको एक बार डिलीट कर देते हैं। मैंने ऑलरेडी एक बार बना चुका हूँ मैं यहाँ पे, जहाँ पे मेरे को MOW मिले थे उन सब पे मैं मार्क कर चुका हूँ। अब देखो जैसे कि ये अपना एक रेजिस्टेंस एरिया था इस जगह पे, एंड अपने को यहाँ पे एम पैटर्न मिला, ये एक तरफा मूव विदाउट एनी रेड कैंडल इन बिटवीन। उसके बाद से 1:3 का, ये 1:3 की नेकलाइन है, और 1:3 की नेकलाइन होने के बाद वापस जैसे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आपने अपना ट्रेड प्लेस किया और सीधा अपने को इजीली टारगेट मिल गया। अब ये 1:3 है कि नहीं है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 1:3 भी नहीं, इसको अपन करते हैं 19 पॉइंट्स पे, ठीक है। अब यहाँ का रेशियो देखो 1:6, 1:3 भी नहीं 1:6, तो यार ऐसे ट्रेड तो लेने ही लेने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट और दिखाता हूँ मैं आपको, और भी अपन एग्जांपल्स ढूंढते हैं, बहुत सारे एग्जांपल थे जो कि मैंने मार्क किए थे। ये मैंने पहले ही मार्क करके इसलिए रख रखे हैं क्योंकि फिर वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो आपका भी और मेरा भी, इस वजह से मैंने पहले ही मार्क करके रख रखे थे। यहाँ पे ये देखो, ये W पैटर्न, प्योर 1 साइडेड मूव, खाली बीच में एक ग्रीन कैंडल, तो अपन इसे प्रीफर कर सकते हैं। और पूरा नीचे तक रेड आया, उसके बाद से ये नेकलाइन, और फिर यहाँ से सीधा ये एक बार में टारगेट। अब इस नेकलाइन की लेंथ देख लेते हैं कि 1:3 है कि नहीं है। 1:3.5, मैं तो वैसे ज़्यादातर 18 पॉइंट का लेता हूँ, उससे 20 तो बहुत रेयरली लेता हूँ, बाकी 18 पॉइंट का रहता है। और निफ्टी में 8 से 9 पॉइंट का, उससे ज़्यादा मैं नहीं लेता, मैक्सिमम कभी कभार 10 पॉइंट का बस। तो यहाँ पे ये एक और W मिल गया। ये देखो, आप देखो इधर एक भी, इसमें खाली आपको एक ग्रीन कैंडल दिखेगी, बाकी पूरा रेड रेड करके आया। इस चीज़ को अपन कहते हैं एक तरफा मूव। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये रहा एक और एग्जाम्पल, इसको पहले एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये 1:3 हो गया आपका इजीली। ये देखो 1:4 का टारगेट मिल रहा है, यानी कि ये एक तरफा मूव। सबसे पहले ग्रीन 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 बना के आया, उसके बाद से फिर नीचे आया, यहाँ पे वापस गया ऊपर, यहाँ पे अपनी एंट्री हुई एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे, और सीधा 1:4 का टारगेट। और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। क्या लगता है बैंक निफ्टी में तो एग्जांपल्स खत्म हो गए, कोई बात नहीं, अपन निफ्टी में चल लेते हैं। निफ्टी में आपको दिखाता हूँ, निफ्टी में भी मैंने मार्क कर रखे हैं। ये देखो एक तरफा मूव, बीच में खाली एक रेड कैंडल जिसको अपन प्रीफर कर सकते हैं, फिर नीचे आया मार्केट, और यहाँ पे इस जगह पे 1:3 से भी ज़्यादा मिला हुआ है, मैं कह रहा हूँ। ये देखो 1:3.79, 1:3.79 का टारगेट मिला अपने को इजीली। और देखते हैं अपन एग्जांपल्स। तो यार देखो, आपको हर जगह मैंने जो रूल्स बताए वो आप फॉलो करोगे तो आपको हर जगह एक्यूरेसी के साथ आप ट्रेड ले सकते हो, इजीली ले सकते हो, ठीक है। उसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि यार रूल्स ही ऐसे हैं। मैंने खुद लॉस कर करके बनाया, तो मेरे को मालूम है भाई, मेरे भी लॉस होते ही थे। मैं हमेशा देखता था कि मेरे क्यों लॉस हो रहे हैं, मैं दूसरों की तरह जो W मैं ले रहा हूँ वो लोग दूसरे नहीं ले रहे, और जिस W को मैं अवॉइड कर रहा हूँ वो सब ले लेके प्रॉफिट बना रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तब फिर मालूम पड़ा कि हाँ भाई, ये कुछ ऐसे रूल्स हैं, इस तरीके से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को भी प्रॉपर एक्यूरेसी मिलेगी, उससे पहले फिर कुछ नहीं होने वाला। ऐसे W में आपको भले ही टारगेट दिख रहा है, ये ऐसे सड़े हुए W में भले आपको ये ऐसे करते करते टारगेट दिख रहा है, पर यही किसी दिन आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो अपने को हमेशा अपने रूल से स्टिक रहना है। अगर अपना रूल फॉलो नहीं होते तो उस ट्रेड को सीधा सीधा अवॉइड कर दो, नहीं लेना है, कोई बात नहीं। मार्केट आज नहीं दे रहा कल देगा, कल नहीं दे रहा परसों देगा, पर कभी ना कभी तो W प्रॉपर बना के देगा। अपने को उस प्रॉपर W का वेट करना ताकि अपने को इजीली टारगेट मिले, और प्रॉपर M का वेट करना ताकि अपने को इजीली टारगेट मिले। रूल्स फॉलो करोगे तो टारगेट बहुत इजीली आएंगे, अगर रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो टारगेट लेने जाओगे और स्टॉप लॉस लेके आ जाओगे। ये देखो एक और एक तरफा सीधा सीधा मूव, ये रेड 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 रेड, यहाँ पे आया मार्केट, फिर बंद हो गया। उसके बाद से सुबह अगले दिन खुला यहाँ पे, तो ये एक नेकलाइन बनी, अब सीधा नीचे आया। अब नेकलाइन का अपन जैसे ही यहाँ पे आया, इस जगह पे अपन ने एंट्री बनाई और सीधा टारगेट। यही कमाल है यार उन सब रूल्स के, जो कि मैं आपको कह रहा था। अब आपको भी मजा आ रहा होगा देख के कि यार भाई एकदम इतना डीप नॉलेज की भाई क्या क्या रूल्स हैं उसके, और कैसे कैसे करना है अपने को, जिससे अपनी एक्यूरेसी बढ़ सकती है बहुत ज़्यादा। तो मैं कहूँगा कि ये मेरे रूल्स आप ट्राई करो, और 100% श्योर हूँ मैं कि आपकी भी एक्यूरेसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और एग्जांपल देखते हैं अगर कहीं मिले तो। चलो यहाँ पे भी एग्जांपल्स खत्म हो गए।
तो यार होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब आप खुद ढूंढना कुछ एग्जांपल्स W और M के, ठीक है। W बोले तो उल्टा M, तो उस उल्टे M के एग्जाम्पल ढूंढना, सीधे M के एग्जाम्पल्स ढूंढना और प्रैक्टिस करते रहना। और एक और बात की, अपना टेलीग्राम का नया चैनल खुला है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन करो और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट दिखाओ। वहाँ पे अपन क्या होगा आगे, कैसा मार्केट बिहेव कर रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता दूंगा। इस वजह से आप वहाँ पे भी जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। और हाँ, वहाँ पे आपको फॉरेक्स के ट्रेड्स भी इजीली मिलेंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे फॉरेक्स के बारे में भी आपको अपडेट करता रहूँगा। तो वहाँ जाके फॉलो कर लो यार मेरे को, और वहाँ पे प्लीज़ मेरे को अपना सपोर्ट दिखाओ और चैनल अपने को ग्रो करना, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ और नॉलेजेबल वीडियोज़ ला सकूँ, वो भी एकदम फ्री। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते बाय एंड टेक केयर भाई।